तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें से हर एग्जाम में क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है हमारा काम और समय यानी टाइम एंड वर्क। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है इसमें से आपका एक क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आप आर्मी पेपर कह लीजिए, एसएससी जीडी कह लीजिए, रेलवे कह लीजिए, रेलवे एनटीपीसी कह लीजिए, एसएससी सीजीएल, कोई भी टॉप लेवल का से लेके मतलब ग्रुप डी से लेके टॉप लेवल एग्जाम हो, उसमें इससे क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं कोशिश करूंगा इसके बेसिक्स आपको बहुत से अच्छे से सिखाने की, ताकि आप इसके लैंग्वेज पे, हालांकि मैं यहाँ जितने टाइप आपको कराऊंगा वो इनफ होंगे आपके एग्जाम के लिए, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन बचता है तो उसके आप आराम से बना पाएँ दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ शुरू करते हैं। काम समय बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों काम समय जो रिलेशन है इनके बीच का वो क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको एक लाइन बोलता हूँ, खाली आपको केवल एक लाइन सुननी है सबसे पहले, ठीक है। तो सुनिए, आप जो है एक मतलब आप क्या हैं, आप एक फौजी हैं या बन रहे हैं, ठीक है, बन रहे हैं, बनने के प्रोसेस में है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही मेहनत करेंगे तो ज़रूर जल्दी बन जाएंगे। क्या कहते हैं, मतलब बदन पे वर्दी होगी और जो है घर वालों के आंखों के जो सपने दिखाए होंगे वो सच होंगे दोस्तों जल्दी, ठीक है। तो आप एक फौजी हैं, आपको कहा जा रहा है कि आपको कुल 30 किलोमीटर भागना है, कुल 30 किलोमीटर भागना है। ये आपको क्या दे दिया, टास्क दे दिया, एक टाइप से आपसे कहा है कि आपको 30 किलोमीटर भागना है, मतलब इतना काम करना है दोस्तों, क्योंकि भागना भी एक प्रकार का क्या है, काम ही तो करना है। अब दोस्तों आपने 30 किलोमीटर भागना है और आप जो है 5 दिन में उसको भाग पाए, आपको लग गए भागते भागते 5 दिन, ठीक है दोस्तों। आप एक दिन में नहीं भाग सकते, हालांकि एफिशिएंसी होती है, इतनी क्षमता आपकी है, आप फौजी हैं तो आप 30 किलोमीटर आराम से भाग जाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं प्रैक्टिकल यहाँ पे मैथ की बात कर रहा हूँ, तो मैं इतनी प्रैक्टिकली सोचूंगा नहीं। तो दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ कि आप 5 दिन में उस दौड़ को लगा पाए, तो आप प्रतिदिन कितना भागे होंगे। तो आप कहेंगे जो मैं प्रतिदिन भागा, कुल तो 30 किलोमीटर था और लग गए मेरे को 5 दिन। तो आप कहेंगे मुझे जो है 6 किलोमीटर प्रतिदिन भागना पड़ा था, या मैं 6 किलोमीटर प्रतिदिन भागा था। और दोस्तों यहाँ पे जो भागने या काम करने वाली बात होती है वो अपनी ओर से एक्सट्रीम होती है, मतलब इसे क्या कहते हैं, आपकी कैपेसिटी कहते हैं एक टाइप से, ठीक है। कि आपकी कैपेसिटी कितनी थी, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे और 5 डे, ठीक है। पहले दिन भी आप 6 किलोमीटर भागे, उसके बाद आप थक गए। दूसरे दिन आप 6 किलोमीटर भागे, क्योंकि आपकी क्षमता इतनी, आप भाग ही इतना सकते हैं। जैसे वो चाबी होती है ना रिमोट वाली, जिसमें तो उसमें फिट कर देते हैं खिलौने में और उतनी देर चलता है, वही वाली बात है। तो तीसरे दिन भी आप 6 भागे, चौथे दिन भी 6 भागे और पाँचवें दिन भी 6 भागे। तो दोस्तों 6 6 किलोमीटर भाग के आपने 5 दिन में 30 किलोमीटर क्या कर लिया, पूरा कर लिया दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये रिलेशन समझ में आया, जो बात मैंने बोली समझ में आई, तो आपका टाइम एंड वर्क आधा यहीं पे फिनिश हो जाता है। कि कुल काम आपको 30 किलोमीटर दिया हुआ था, आपने उसे 5 दिन में पूरा किया, तो आपने डेली कितना काम किया, तो आप कहेंगे 6 काम किया। पहले दिन 6, दूसरे दिन 6, तीसरे दिन 6, चौथे दिन 6 और पाँचवें दिन भी 6। इस प्रकार से हमारा जो टोटल क्या है, 30 काम पूरा हो गया। तो दोस्तों प्रतिदिन कितना काम किया, तो आप कहेंगे प्रतिदिन जो काम हुआ है वो हुआ है 6 किलोमीटर। तो दोस्तों ये आपकी क्या है, क्षमता है, क्षमता कह सकते हैं, या फिर इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, एफिशिएंसी, ठीक है, या फिर कैपेसिटी भी कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे 6 किलोमीटर पर डे की है, ठीक है। क्षमता जो है यहाँ पे 6 किलोमीटर पर डे की है। और यहाँ पे आपको काम कितना दिया था, कुल काम, तो आप कहेंगे कुल काम जो था मेरा वो कितना था, 30 किलोमीटर। और दिन कितने हो गए, तो आप कहेंगे दिन जो है मेरे को यहाँ पे कितने दिए थे, 5 दिन मेरे को लगे थे। ये दोस्तों आपको समझ में आया क्या। तो दोस्तों अब अगर मैं आपसे ये किलोमीटर में बात नहीं करूंगा, अभी मैं यहाँ पे ऐसा कुछ बोल सकता था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन और उठाते हैं। मैं आपसे कहता हूँ आप 40 ईंट आपको रखनी है दोस्तों, ठीक है। अब आप एक लेबर हैं, ठीक है, आप एक दिहाड़ी मजदूर हैं, आप 40 ईंटें आपको क्या करनी है, रखनी है। और आप एक मकान के काम पे लगे हैं, मतलब नीचे वाली मंजिल से ऊपर वाली मंजिल में लेके जानी है। अब दोस्तों यहाँ पे दिन की बात थी, यहाँ पे मैं कहता हूँ आपको 8 घंटे दिए हैं, कि आप 8 घंटे में रख दे रहे हैं, 8 घंटे में रख दे रहे हैं। तो आप दोस्तों
कितने घंटे मतलब कितनी ईंट प्रति घंटे रख रहे होंगे। तो आपने कहा 8 घंटे में मैं 40 ईंटें कंप्लीट रख दे रहा हूँ। पहले घंटे में कुछ, दूसरे घंटे में कुछ, तीसरे में कुछ, चौथे में कुछ, पाँचवा, छठवा, सातवां, आठवां, ऐसे करके कुल मैंने 8 घंटे लगाए दोस्तों। ठीक है, कुल कितने घंटे लगाए, तो आप कहेंगे 8 घंटे लगाए। 8 घंटे में मैंने प्रत्येक घंटे में x ईंटें रखी और कितनी ईंटें रख दी, तो आप कहेंगे 40। तो प्रत्येक घंटे में कितनी ईंटें रखेंगे, तो आप कहेंगे 5। पहले घंटे में 5, दूसरे घंटे में 5, तीसरे 5, चौथे 5, छठे, पाँचवें में, छठवें में, सातवें में, आठवें में। इस प्रकार से दोस्तों मैंने 40 ईंटें क्या कर ली, रख ली पूरी पूरी दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको 40 ईंटों को रखने का काम मिला था। 8 घंटे में आप उसको रख दे रहे थे, तो आपने 5 घंटे जो है 5 ईंट प्रति घंटे क्या करिए आपने रखी है दोस्तों, 5 ईंट प्रति घंटे। ठीक है दोस्तों, बहुत आसानी से आप इसको समझ पाए होंगे। तो दोस्तों अगली बार मैं आपको ईंट या फिर इसमें जिक्र नहीं करूँगा ईंट में या फिर किलोमीटर में। मैं आपसे क्या कहूँ डायरेक्ट, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप जो है आपको कुल काम इतना दिया है, तो आपको ये नहीं देखना वहाँ पे कि काम किस में दिया है, क्या दिया है। आपको दोस्तों कुल काम पे ही कैलकुलेशन करनी है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले जो होता है समय, ये आपको दिन में दिया हो सकता है कि ए किसी कार्य को इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, तो कुल दोनों मिला के कितने दिन में करेंगे। या फिर इसे आपको घंटों में दे सकता है। ठीक है दोस्तों, या इसे सेकंड में तो नहीं कहता, वैसे कभी अगर सेकंड में भी दे सकता है दोस्तों। ठीक है, सेकंड में कहाँ पे देता है, सेकंड में कभी कभी हमें इसकी ज़रूरत काम समय में तो नहीं, एलसीएम एचसीएफ में पड़ती है, जहाँ पे हम लॉसो मौसों में क्या करते हैं, सेकंडों का लॉसो मौसो निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, क्षमता क्या होती है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया कि प्रति घंटे या फिर प्रतिदिन जो भी यूनिट दी हुई है, प्रति घंटे या प्रतिदिन का जो काम होता है, प्रतिदिन किया गया जो काम होता है, किया गया काम, वो क्या कहलाती है, आपकी क्षमता कहलाती है दोस्तों। ठीक है, क्षमता कहलाती है। क्या कहा दोस्तों मैंने आपसे। चलिए दोस्तों अब थोड़ा मतलब क्वेश्चन देखते हैं कि मैं आपसे कहता हूँ एक छोटा सा क्वेश्चन कि आपने जो है 80 जो है किलोमीटर पूरे करने थे, 80 किलोमीटर भागना था और आपको लगे 20 दिन। ठीक है दोस्तों, 20 दिन लग गए आपको 80 किलोमीटर भागने में। तो आप कितना किलोमीटर प्रतिदिन भागे होंगे, तो आपने कहा 80 दिन लगे हैं, 80 किलोमीटर भागना है 20 दिन। 20 दिन में मैं प्रत्येक दिन, पहले दिन 100 किलोमीटर, दूसरे दिन 100 किलोमीटर, तीसरे दिन ऐसे करके भागा हूँगा और कुल कितना भागा हूँगा, तो आपने कहा 80। तो 100 बराबर कितना आ गया, 4 किलोमीटर पर डे। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हुआ, 80 किलोमीटर चलने में 20 दिन लगे थे, तो 4 किलोमीटर पर डे भागा है दोस्तों। यहाँ पे वो पहले दिन में 4 भागा होगा, दूसरे दिन 4 भागा होगा, ऐसे करके करके 20 दिन तक जब वो 4 किलोमीटर भागा होगा, तो जाके उसका 80 किलोमीटर क्या होगा, तो आप कहेंगे 80 किलोमीटर पूरा हो गया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे जो 4 किलोमीटर है पर डे का भागने का, वो क्या है, आपकी क्षमता है। और दोस्तों यही जो पर डे की जो क्षमता ही होती है, जो पर डे का काम भी होती है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि एक दिन की उसकी जो क्षमता थी वो 4 किलोमीटर भागने की थी, और यही हमारे क्या है, एक दिन का किया हुआ काम भी है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि एक दिन में 4 किलोमीटर भागा, तो क्या है, उसके द्वारा किया गया काम है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों कुल काम, तो दोस्तों कुल काम अगर आपको निकालना है तो कुल काम कैसे निकालते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। मैं आपसे कहता हूँ, आप जो है एक तेज़ धावक हैं, तेज़ धावक का मतलब तेज़ दौड़ने वाले। ठीक है दोस्तों, तेज़ धावक जब आप हैं, तो आप 20 दिन में प्रत्येक दिन, 20 दिन में प्रत्येक दिन मतलब 20 दिन तक जो है 12 किलोमीटर भागते हैं, 12 किलोमीटर भागते हैं। तो आप 12 दिन में कितना भागे, तो 12 दिन में कुल कितना भाग गए, तो आप कहेंगे मुझे 12 दिन, जब मैं एक दिन में 20 भागता हूँ और प्रत्येक रोज़ रोज़ मेरे को 12 भागना है, तो 20 दिन तक 12 किलोमीटर भागा मैं। पहले दिन 12 किलोमीटर, दूसरे दिन 12 किलोमीटर, तीसरे दिन 12 किलोमीटर, और 12 किलोमीटर कितने दिन तक, तो आपने कहा 20 दिन तक। तो आपने कहा मैं भागा टोटल 240 किलोमीटर दोस्तों। ठीक है, या फिर 240 किलोमीटर। ये 240 जो किलोमीटर है, 240 किलोमीटर, ये क्या है, तो आप कहेंगे ये तो कुल काम है ना, क्योंकि जब वो ये आपको यहाँ पे क्या दिया था, प्रत्येक दिन 12 किलोमीटर भागना, मतलब ये उसकी क्षमता थी। 20 किलोमीटर मतलब 20 दिन, ये उसका क्या था, समय था।
और कुल क्षमता गुणा जब हम समय करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कुल काम मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से एक आप फॉर्मूला तो क्या है, मतलब आपको मैंने पहले बता दिया, इतनी सब चीज़ें यहाँ पे हर जगह वही चीज़ अप्लाई हो रही है। तो इसको लिख भी लेते हैं एक लाइन में कि क्या फॉर्मूला बनता है। तो हमने कहा जो कुल काम होता है कैसे निकाला जाता है, तो आप कहेंगे कुल काम इक्वल टू होता है क्षमता गुणा समय। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से अगर आपको क्षमता निकालनी है तो आप कहेंगे क्षमता को मैं ऐसे ही रखता हूँ और समय को कहाँ ले जाता हूँ, कुल काम के बटे में। तो हमने कहा क्षमता इक्वल टू हो जाता है कुल काम बटे समय। ठीक है दोस्तों, वहीं पे समय निकालना है तो मैं समय को सेम उसकी जगह पे रखता हूँ और क्षमता को कहाँ ले जाता हूँ, अपॉन में। तो आप कहेंगे समय जो होता है वो होता है कुल काम अपॉन क्षमता दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये तो इनके बीच का रिलेशन है दोस्तों। अब पढ़ते हैं दोस्तों एक लास्ट टॉपिक के और इसी के बेसिक्स के, और उसके बाद हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन जो मतलब जो ये लिखा हुआ मैंने लघुत्तम समापवर्ती, तो दोस्तों लघुत्तम समापवर्ती होता क्या है, लघुत्तम समापवर्ती को क्या कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर LCM। तो दोस्तों इसकी छोटी सी डेफिनेशन पहले लिखा देता हूँ क्योंकि कंफ्यूज बहुत करता है छात्रों को LCM और LCM। तो हमने कहा LCM क्या होता है, वह है छोटी से छोटी संख्या। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों LCM का ही मेन रोल रहेगा हमारे पास हमको कुल काम लेने के लिए। हमने कहा वह है छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मैंने जो बोला दोस्तों आपको समझ में आया क्या, मैंने कहा दोस्तों वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या है, दी गई संख्या मतलब जिनका लॉसो आपको निकालना है। ठीक है, उनसे क्या हो जाए, पूरी पूरी विभाजित हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, उनका लॉसो कहलाता है दोस्तों। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहता हूँ 2 और 3 का लॉसो, तो आप कहेंगे 2 और 3 का लॉसो क्या होता है, 6 होता है। तो दोस्तों 2 ने 6 को भी मतलब 2 ने 6 को कम्प्लीटली डिवाइड किया, 3 ने भी 6 को कम्प्लीटली डिवाइड किया, तो इनका लॉसो क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। बाकी दोस्तों अगर लॉसो को आपको निकालने का तरीका देखना है तो LCM SCM में हालांकि हम डिटेल से पढ़ेंगे, पर फिर भी मैं आपको यहाँ छोटा सा बता देता हूँ। अगर आपको टेबल से नहीं आता है या फिर डायरेक्ट निकालना है, तो अगर मैं दोस्तों आपको दिया हुआ है कि आपको 12 और 16 का क्या निकालना है, लॉसो निकालना है। ठीक है, तो आप कहेंगे मैं बनाता हूँ टेबल इसके लिए। उसके बाद लॉसो निकालने के लिए क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या से क्या करना है, आपको ये नहीं देखना है यहाँ पे छोटा बड़ा। ठीक है, वो छोटी क्लासों की बात होती है कि छोटी से छोटी सी 2 से 3 से भागा देना है। आपको ये देखना है कि मैं बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या से डिवाइड करूँ जिससे कि दोनों डिवाइड हो जाए। 2 का देना जरूरी नहीं है दोस्तों, 2 से भी देखिए हो जाएगा, लेकिन हालांकि हमें जल्दी कैलकुलेशन करनी है तो हम इसको जो है डायरेक्ट बड़ी संख्या से ही देखते हैं। लेकिन यहाँ पे ये देखेंगे कि जो है वो दोनों को डिवाइड कर दे। ऐसा नहीं कि दोस्तों मैं एक बार 12 से भाग दे रहा हूँ, एक बार 16 से भागा दे रहा हूँ। तो दोस्तों मैं पहली बार करता हूँ तो 4 12 और 4 चौको 16 मुझे दिखा। अब यहाँ से इनका ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है दोस्तों कि जिसको दोनों डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे ना 2 है, ना 3 है, ना 4 है। इसलिए एक बार मैं 3 से करूँगा तो 3 एकम 3, 4 एज इट इज, 4 एकम 4, ये एज इट इज। तो यहाँ से आपका लॉसो जो आएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 गुणा 3 गुणा 4। ये वाले जो आपके गुणनखंड होते हैं ये क्या कहलाते हैं, लॉसो कहलाते हैं। तो 4 से 12 चौको 48 क्या हो जाएगा, आपका लॉसो हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, या इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आपके पास 12 है, 16 है, 12 के फैक्टर करिए गुणनखंड, तो आप कहेंगे 2 दूनी 4 तिया 12। ठीक है, 16 के करने को कहा जाए आपसे तो आपने कहा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब यहाँ से जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिखना है दोस्तों। ठीक है, मौसो भी यहीं पे समझ लेते हैं दोस्तों थोड़ा। अगर आपको इनका मौसो निकालना होता तो आपने देखा था यहाँ से 4 के बाद ऐसी कोई भी संख्या नहीं है एक के अलावा जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। एक के अलावा ऐसी कोई संख्या है कि जो 3 और 4 दोनों को डिवाइड करती हो, तो आपने कहा नहीं, तो इसका मौसो यहीं पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अंतिम वो संख्या वहाँ तक आपको गुणनखंड लेना है जहाँ तक वो दोनों को क्या करे, डिवाइड करे दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों लॉसो में भी यही होता है कि इनके कॉमन पेयर देखने हैं। अगर आपको इनका अगर तो मौसो निकाल रहे हैं तो केवल ऐसे फैक्टर देखने हैं जो दोनों में क्या है, कॉमन है। जैसे यहाँ से पेयर में से 1 2 आएगा, यहाँ के पेयर में से 1 2 आएगा, ये इनका क्या हो जाएगा, तो मौसो या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मौसो। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 दूनी 4 हो जाएगा।
लेकिन अगर आपको इसका लॉसो निकालना है तो ये भी एक बार दिया जाएगा, ये भी एक बार दिया जाएगा। आपने कहा ठीक है ये तो लॉसो की ही तरह है, 4 गुणा जो बचे हुए हैं उनको क्या कर देना है, बाकी गुणा कर देना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 4 × 12 दूनी 24 दूनी 48, इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों बढ़ते हैं इसके क्वेश्चनों की ओर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा अभी तक, और इससे संबंधित क्वेश्चन बनाते हैं, आगे करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसे 12 घंटे में करता है या कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों राम के दिन दे रखे हैं आपको, या 8 घंटे दे रखे हैं, और शाम के घंटे दे रखे हैं। अब राम 8 घंटे तक काम कर रहा है और शाम 12 घंटे में कर सकता है किसी काम को। दोस्तों क्या हमें कुल काम पता है क्या? क्या हम उन दोनों की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं दोस्तों? हमें थोड़ा ना पता है कि इसने 8 घंटे में कितना काम किया होगा या फिर 12 घंटे में कितना काम किया होगा जिससे कि इनकी एफिशिएंसी निकल के आए। तो दोस्तों इनकी एफिशिएंसी निकालने के लिए दोनों के हमें क्या चाहिए, कुल काम चाहिए होता है, ठीक है। और कुल काम हमारा क्या होता है, ऑलवेज इनका क्या होता है, जो भी संख्याएं दी हुई हैं, जो भी समय दिया हुआ है 2 का 3 का 4 का, उनका क्या होता है, लॉसो होता है दोस्तों, या फिर एलसीएम होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 8 और 12 का क्या ले लेना है, लॉसो ले लेना है दोस्तों। आपको कुल मिला के ऐसा काम लेना है, एक ऐसा काम दोनों से करवाना है, 8 से भी और 12 से भी, जिसको दोनों पूरा पूरा क्या कर मतलब कर पाएँ दोस्तों, ठीक है, पूरा पूरा कर पाएँ किसी काम को। तो आपने कहा मैं 8 और 12 का लॉसो लेता हूँ। तो 8 और 12 का लॉसो कैसे निकालेंगे, ये बहुत आसान है दोस्तों। अगर आपको नहीं आता है फिर तो आप देखिए, अदरवाइज़ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आपने कहा मैं सबसे पहले क्या करूँगा, 4 से डिवाइड करता हूँ। तो मैंने कहा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अब इसके बाद ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करे अभी भी, क्योंकि मतलब अगर यहाँ पे सपोज करते हैं दोस्तों यहाँ पे 6 होता तो मैं 2 से एक बार 2 एकम 2 करता, 2 तिया 6 करता दोस्तों, ठीक है। तो एक बार 2 से जाएगा 2 एकम 2, 3 एज इट इज रहता है। फिर एक बार 3 से जाएगा 1 और 1 एज इट इज। तो यहाँ से लॉसो कितना आया दोस्तों, तो आप कहेंगे 4 दूनी 8 या 24। तो दोस्तों इसका लॉसो कितना हो गया, आपने कहा लॉसो 24, और लॉसो को क्या मानना आपने, कुल काम दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों देखिए लिखने का तरीका देखिए, तो एक बार आपके साथ में एक बार राम है, अगली बार कौन है, श्याम है दोस्तों, ठीक है। राम इस काम को 8 घंटे में कर रहा था, जबकि श्याम इसे क्या कर रहा था, 12 घंटे में कर रहा था। तो आपने कहा ये समय का रेशियो है, क्योंकि इनका दोस्तों समय का रेशियो नहीं, समय है दोस्तों, क्योंकि ये 8 घंटे में कर रहा है और ये 12 घंटे में कर रहा है। किसका समय है, तो आप कहेंगे राम और श्याम का। तो दोस्तों लॉसो कितना आया है, या फिर मैंने क्या कहा आपको, लॉसो क्या होता है, कुल काम होता है। तो आपने कहा वो 24 है। तो दोस्तों कुल काम क्या है, ये आपको दोस्तों पहले लिखना है ऐसे तरीके बना मतलब तरीके से। तो हमने कहा कुल काम 24 है। अब दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए, 24 काम उसे करना है और 8 घंटे का उसने समय लिया है, मतलब 8 दिन में उसने 24 काम कंप्लीट कर लिया है। 24 ईंटों को रखने में उसने 8 दिन लिए हैं। 8 ईंट 8 दिन तक 24 ईंट रखे तो कितने ईंट प्रतिदिन रखे, तो आप कहेंगे 3 ईंट। तो इसकी क्षमता कितनी आ गई, 3। तो दोस्तों ये क्या होती है, यहाँ पे क्षमता होती है, ठीक है। तो दोस्तों क्या करना है, कुल काम बटे समय बराबर क्या आती है, क्षमता आती है। आपको पिछले पन्ने में लिखा चुका हूँ। तो मुझे क्षमता निकालनी है, तो आपने कहा कुल काम बटे समय। 24/8 किया है, तो ये राम की क्या आ गई आपके सामने, क्षमता दोस्तों, क्योंकि राम के समय से आपने डिवाइड किया तो राम की क्या आ गई, क्षमता। उसके बाद जब आपने 12 से 24 को किया गया तो 12 दूनी 24। तो यहाँ से जो दोस्तों शाम की क्षमता आई वो कितनी आई, 5। अब दोस्तों कहा जा रहा है कि दोनों क्या करेंगे, एक साथ मिल के काम करेंगे। उनके दोनों में आपस में क्या हो गई है, समझौता हो गया, दोनों एक साथ मिल के काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आपके पास कुल काम कितना है, तो आपने कहा मेरे पास कुल काम 24 ही है, जिसको दोनों ने करना है। अब दोस्तों काम 2 लोग कर रहे हैं, तो ये प्रतिदिन ईंट रखे मतलब प्रतिदिन 3 ईंट लाएगा, ये प्रतिदिन 2 ईंट लाएगा, मतलब दोनों मिलके एक दिन में कितने ईंटें लाएंगे, तो आपने कहा 5। तो दोस्तों अब जो क्षमता हो जाएगी वो दोनों मिल चुके हैं पहले, क्योंकि 1 3 अकेला अलग रख रहा था, बी 2 अलग रख रहा था, लेकिन अब दोनों क्या हो चुके हैं, साथ मिल चुके हैं। तो आपने कहा क्षमता कितनी हो गई, 5। ये दोस्तों केवल समझाने के लिए मैं इतनी सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, अदरवाइज इसका एक लाइन का सॉल्यूशन आता है। तो आपने कहा क्षमता 5 हो गई, तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है समय। तो दोस्तों एक फॉर्मूला भी लिखाया है कि समय बराबर होता है कुल काम बटे क्षमता। तो आप कहेंगे कुल काम 24 है बटे क्षमता 5 है। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो 5 को 20 से मतलब 5 को 20 और 24, ठीक है। तो आप कहेंगे 4 से ही 4/5 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए।
अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन तथा सोहन किसी कार्य को क्रमशः 12 तथा 16 दिन में कर सकते हैं। यदि दोनों साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको आराम से बना पाएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। मोहन कितने दिन में करता है, तो आपने कहा 12 दिन में करता है। सोहन कितने दिन में करता है, तो आपने कहा 16 दिन में करता है। उसके बाद कहा जा रहा है दोस्तों यदि दोनों मिलकर काम करें। दोनों मिलकर मतलब दोस्तों दोनों के लिए मेरे को एक कुल काम चाहिए ताकि मैं उनकी क्षमता निकाल पाऊँ। तो आपने कहा 12 और 16 का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो आपने कहा मुझे 4 दिख रहा है यहाँ पे, 4 × 12, 4 चक्को 16, फिर 3 दिख रहा है, 3 एकम 3 और 4, और उसके बाद देन 4 से मैं क्या कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ। यही वैल्यू मैंने आपको रैंडम वैल्यू उठा के आगे एक बार एलसीएम लेना भी सिखा दिया है दोस्तों। तो आप कहेंगे यहाँ से 4 × 12 चक्को 48 मेरा क्या आ चुका है, कुल काम दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा जाता है, तो आप कहेंगे यहाँ पे समय लिखा जाता है। यहाँ पे क्या लिखा जाता है, तो आपने कहा यहाँ पे जो है मैं कुल काम को लिखता हूँ, और क्षमता जो है उसे कहाँ पे लिखा जाता है, वो आता है यहाँ पे। तो आपने कहा यहाँ से जो क्षमता आएगी 12 चक्को 48 और 16 48। ठीक है दोस्तों। अब मोहन की क्षमता 4 है, सोहन की क्षमता 3 है, और पूछा है कि दोनों साथ मिलकर काम करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोनों साथ मिलेंगे तो दोनों अपनी अपनी एफिशिएंसी से काम करेंगे। तो आपने कहा मुझे समय निकालना है, मतलब दिन निकालने हैं। दिन का मतलब दोस्तों समय बराबर कुल काम बटे क्षमता, यही तो फॉर्मूला होता है। तो आपने कहा समय इक्वल टू होता है कुल काम बटे क्षमता। तो दोस्तों कुल काम कितना है, तो आप कहेंगे 48 है अपॉन दोस्तों आपको क्षमता कितनी दी हुई है एफिशिएंसी, तो आप कहेंगे पहले तो 4 ही 4 कर रहा था पहले एक दिन, फिर कभी सोहन उसे अकेला कर रहा था 3 की एफिशिएंसी से, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, दोनों मिल के कर रहे हैं। तो दोनों की क्षमता क्या हो जाएगी दोस्तों, जुड़ जाएगी। तो आप कहेंगे 4 और 3 7। यहाँ से जब आप करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 7 छक्का 42 और 6 48 दोस्तों। ठीक है, ये आपको क्या हो जाएगा, 6 से 6/7 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों मैं एलसीएम आपको लेना नहीं बताऊंगा, आपको एलसीएम खुद निकालना है। आपको इतना आता भी होगा मैं उम्मीद करता हूँ, लेकिन नहीं भी आता है तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना खुद सीखना है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये वाली चीज़ें जो है दोस्तों लॉसो मॉसो आप सबको प्रैक्टिस से ही आ सकती हैं बार बार से। ठीक है, तो हमने कहा सीता एक लड़की है, एक गीता है, और एक क्या है, संगीता है दोस्तों। ठीक है, ये किसी काम को 10 घंटे में कर रही है, ये 12 में कर रही है, और ये 15 में कर रही है। तो दोस्तों ये इनके समय का रेशियो समय दिया हुआ है। तो यहाँ से कुल काम कितना आ जाएगा, तो दोस्तों आप कहेंगे लॉसो आ जाएगा इनका कुल काम का 60। ये 60 लॉसो का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक ऐसा काम जिसे तीनों सीता गीता संगीता पूरा पूरा कर पाएँ दोस्तों। देखिए दोस्तों पूरा पूरा करने का क्या मतलब कि 60 काम आपने माना, ये 60 लीटर अगर पानी लाती है 10 दिन में लाती है, तो आप कहेंगे 6 लीटर प्रतिदिन लाती है। और 6 लीटर प्रतिदिन लाने का मतलब जो भी एक दिन का काम होता है, एक दिन किया हुआ काम होता है, वही क्या होती है, एक दिन की एफिशिएंसी होती है, या फिर एफिशिएंसी ही क्या कहलाती है, एक दिन का काम कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, या आप यहाँ से आप करेंगे 12 पंजे 60 और 15 चक्को 60। अब दोस्तों तीनों ने एक साथ काम करना है और पूछा है काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों तीनों ने एक साथ काम करना है, तो आपने कहा समय निकालना है मुझे। समय इक्वल टू जो होता है वो होता है कुल काम अपॉन क्षमता। तो दोस्तों आपके पास कुल काम कितना है, तो आप कहेंगे कुल काम मुझे मैंने निकाला है दोस्तों, कुल काम 60 है बटे क्षमता दोस्तों कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा तीनों, क्योंकि तीनों ने एक साथ करना है दोस्तों अब। ठीक है, तो ये 6 ईंटें प्रतिदिन ला रही थी, 5 ला रही थी, 4 ला रही थी, तो 6 और 5 11 और 4 15 ईंटें क्या करेंगे अब वो एक दिन की लाएंगे तीनों। ठीक है, तो यहाँ से आपका समय कितना लग जाएगा, 4 दिन आपका क्या लग जाएगा, समय लग जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं इसी के थोड़ा मतलब इसमें ज़रा टाइप दोस्तों घुमाता है कभी कभी सवाल से, करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए दोस्तों ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में करते हैं। अभी तक तो दोस्तों आपको इंडिविजुअली मतलब किसी भी सिंगल बंदे का काम दिया हुआ था, मतलब समय दिया हुआ था कि इतने दिन में करता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि ए तो है ही है, उसके साथ में कौन है, तो बी है, मतलब 2 लोग एक साथ मिलके 2 लोगों का क्या दे रखा है, समय दे रखा है दोस्तों। तो कोई दिक्कत नहीं, आप कहेंगे मैं इसे ऐसे लिख दूंगा, ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी और सी उसे 12 दिन में करते हैं, जबकि सी और ए उसे क्या करते हैं 15 दिन में करते हैं दोस्तों। ये आपने क्या लिख लिया, तो हमने कहा ये क्या है
समय का रेशियो है दोस्तों, समय दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों जब आप कुल काम निकालेंगे तो क्या आएगा, 60 आएगा। ठीक है, लॉसो आप दोस्तों आराम से निकाल सकते हैं इन तीनों का, 20, 12 और 15 का। तो दोस्तों कुल काम आपका 60 आया है, तो हम कहेंगे जो ए की एफिशिएंसी थी वो 20 तिया 60 थी, बी की जो थी 12 पंजे 60 थी, और सी की जो होगी 15 चक्को 60 हो गई। ठीक है, अब दोस्तों लेकिन अभी तक हम क्या करते थे, अभी तक अब पूछा है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, जब ए बी सी क्या कर रहे हैं, तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी ए बी सी अभी काम कर रहे थे, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बार ए के साथ बी है, अगली बार बी कर रहा था तो सी जुड़ गया था, और सी आया था तो ए जुड़ गया था। तो दोस्तों पिछली बार तक अगर आप देखें तो मैं इधर ये लिख सकता था कि सीता गीता और संगीता, मतलब सीता गीता और संगीता, और इक्वल में उनकी एफिशिएंसी सामने लिख देता था जो भी आती थी। ठीक है, यहाँ पे भी अगर मैं जोड़ूंगा दोस्तों तो आप देखिए 2 बार ए प्लस बी, मतलब लिखने का तरीका क्या होगा दोस्तों, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए प्लस बी, उसके बाद कौन आया तो आप कहेंगे प्लस बी प्लस सी, उसके बाद कौन आया तो आप कहेंगे प्लस सी प्लस ए। और इन जो सबकी क्षमता है टोटल, वो क्षमता कितनी है, तो आप कहेंगे इनकी टोटल क्षमता कितनी है दोस्तों, 5 और 3 8 और 4 12 जो है इनकी क्या है, कुल क्षमता है। उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे अगर, तो 2 बार आपको ए और ए दिख रहा होगा, 2 बार बी दिख रहा होगा और 2 बार सी दिख रहा होगा, तो आप कहेंगे मैं इसको लिख सकता हूँ 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 12, क्योंकि दोस्तों 2 बार ए है तो ए और ए जुड़ गया, बी और बी जुड़ गया, सी और सी जुड़ गया। मैं आपको रटा नहीं रहा हूँ दोस्तों कुछ भी, आपको हर एक चीज़ करके दिखा रहा हूँ ताकि आपके बेसिक्स जो है अच्छे हो जाएं, और आपको क्वेश्चन थोड़ा अगर घुमाए भी तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज में जो है भटक ना पाए। तो दोस्तों 2 कॉमन लेने के बाद a प्लस बी प्लस सी बचता है, क्योंकि 2 यहाँ से तीनों में से कॉमन छट गया, तो आप कहेंगे यहाँ पे कितना बचा, 12 बचा है। तो a प्लस बी प्लस सी कितना आया दोस्तों यहाँ पे, तो आप कहेंगे 12/2 आ जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, 6 आ गया दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों a प्लस बी प्लस सी की मतलब तीनों की जो क्षमता है, तीनों की जो क्षमता है वो क्या है, तीनों की क्षमता जो आपकी है वो क्या है, 6 है। जबकि आपको किसकी निकालनी है, हाँ तीनों की निकालनी थी दोस्तों, पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो दोस्तों तीनों की क्षमता 6 है। कुल काम कितना था, आपको दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि आपने 5 3 8 4 12 निकाला, मतलब यहाँ से क्षमता निकाली और उसको कुल काम से डिवाइड कर दिया, मतलब 60/12 कर दिया और आंसर 5 निकाल दिया, तो दोस्तों आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो एफिशिएंसी आई है वो सबकी क्या आई है, 2 बार काम करने की वजह से आई है, 2 बार ए के, 2 बार बी के और 2 बार ही सी के। तो दोस्तों तीनों की क्षमता अब आपके पास एक्चुअल यहाँ पे है 6, तो आपको क्या करना है, क्षमता आपको समय निकालना है, तो आप कहेंगे समय इक्वल टू होता है कुल काम अपॉन क्षमता। तो दोस्तों आप कहेंगे कुल काम कितना था, तो कुल काम 60 था, बटे क्षमता कितनी थी, तो आप कहेंगे दोस्तों क्षमता कितनी है, 6 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आंसर, 10 दिन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की ओर, और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि राम और श्याम किसी काम को 10 दिन में, तो आप कहेंगे राम और श्याम 10 दिन में, श्याम और मोहन एक साथ 15 दिन में, तथा मोहन प्लस राम एक साथ कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। तो आपने कहा मैं जब एलसीएम लेता हूँ, ये मेरा समय है, ये क्या है, तो आप कहेंगे कुल काम है, और यहाँ से क्या आ जाएगी मेरे पास दोस्तों, आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे क्षमता आ जाएगी। तो आपने कहा 10 चक्के 60, 15 चक्को 60 और 20 तिया 60। तो दोस्तों अगर आप इसको इधर जोड़ेंगे सेम, तो यहाँ पे भी सेम जुड़ेगा, 2r प्लस 2m प्लस 2s। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ दोस्तों, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, क्षमता कितनी आ जाएगी जुड़ के, तो आपने कहा 6 4 10 3 13। ठीक है, और यहाँ पे जब जोड़ूंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, राम प्लस श्याम प्लस मोहन। ठीक है, और ये 2 बार आएंगे सब। ठीक है, तभी जाके क्या होगा, 13 बना होगा दोस्तों, क्योंकि ये 2 बार आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपने कहा मैं निकालूंगा राम प्लस श्याम प्लस मोहन इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपने कहा 13/2। अब दोस्तों आपसे पूछा है अकेले मोहन उस काम को कितने दिन में कर लेगा। अगर आपसे पूछा जाता कि तीनों मिलके कितने दिन में कर लेंगे, तो आप क्या करते, तीनों की एफिशिएंसी, तीनों की क्षमता से कुल काम को क्या कर देते, डिवाइड कर देते। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कहा है दोस्तों, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अकेले मोहन उस काम को कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों अगर केवल मोहन कर रहा है तो हमें क्षमता भी केवल मोहन की चाहिए होगी, समझ रहे हैं। तो दोस्तों केवल मोहन की क्षमता चाहिए, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे तो मेरे पास तीनों की क्षमता है, आपको किसकी क्षमता चाहिए,
तो आपने कहा हमें मोहन की क्षमता चाहिए। तो अगर आपको इसकी मोहन की क्षमता चाहिए तो इन दोनों को क्या कर दो, इसमें से हटा दो। तो हटाएंगे कैसे दोस्तों, देखिए राम और श्याम की क्षमता किस में दी हुई है। तो आप कहेंगे मुझे दिख रहा है कि राम और श्याम की क्षमता यहाँ पे है मेरे पास, और वो कितनी है, 6 है। तो मैं कहता हूँ राम प्लस श्याम प्लस मोहन की जो क्षमता है 13/2, उसमें से राम प्लस श्याम की क्षमता को क्या कर दीजिए, आप घटा दीजिए, जो कि कितनी है, 6। इसका रोल नहीं है दोस्तों, एक बार एलसीएम निकालने के बाद इसको आप कहीं गलती से भी इधर कैलकुलेशन में मतलब मिक्स मत कर देना समय को, ठीक है। तो जब आप इसे घटाएंगे तो आपका जो है राम और श्याम से राम और श्याम ने कट जाना है, मोहन बचेगा इधर, और यहाँ क्या बचेगा, 13/2 माइनस का 6। आपको इसे पॉइंट में नहीं लेके आना है दोस्तों, ठीक है, काम समय में आपको पॉइंट में नहीं लाना है, केवल भिन्न के रूप में ही छोड़ना है। तो आप कहेंगे यहाँ से 6 दूनी 12 और 13 माइनस 12/2, ठीक है। यहाँ से कितना बचेगा दोस्तों, 13 माइनस 12/2 आप जब करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 1/2। तो अब मोहन के लिए आपको कितने दिन में, मतलब कितने दिन में करना निकालना था, तो आपने कहा समय निकालना है किसका, मोहन का। समय इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहेंगे कुल काम, और अपॉन में क्या, क्षमता। तो दोस्तों कुल काम कितना है, तो दोस्तों कुल काम हमने कहा 60 है, बटे मोहन की क्षमता, तो आपने कहा 1/2 है। तो दोस्तों आप इसको 60/1/2 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपने कहा मेरे पास जो आपके पास हर में है वो क्या है, पूरी पूरी एक कंप्लीट भिन्न है, जबकि जो ऊपर दी हुई है अंश वाली वैल्यू उसको भिन्न नहीं, मतलब भिन्न के रूप में नहीं दिया है। तो मैंने कहा मैं 60 के बटे में 1 लिख सकता हूँ, और अब इसको क्या कर सकता हूँ, A/B/C/D बना सकता हूँ। तो यहाँ से 60 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों, 120 दिन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यूनिट दिन में ही चल रही है हमारी। और यहाँ पे 60 120/1 आएगा, तो जिसका आंसर क्या होगा, 120 ही होगा दोस्तों, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से डिवाइड करने पे वो क्या रहती है, उतनी ही रहती है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों जो हर एक एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। इस बार के भी गढ़वाल राइफल के जो आपका एग्ज़ाम आया था उसमें अच्छा क्वेश्चन फंसा था इससे, और उसको भी मैंने इस बार शामिल किया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत बेसिक से आपको स्टार्ट करते हुए चला है, और एक एक क्वेश्चन को, क्योंकि मैं दोस्तों क्वेश्चनों का एक क्वेश्चन करा के नहीं छोड़ता किसी भी टाइप को, 2 से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम, या फिर 4 क्वेश्चन भी हम शामिल करते हैं। तो दोस्तों अच्छे से पढ़िए, कहीं पे कोई दिक्कत आती है, समझ में नहीं आता है, तो मेरे को मैसेज कीजिए, मैं आपके जो है सवालों का जवाब दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।